नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय और आप देख रहे हैं पायलट्स ऑफ हाईवेज। दोस्तों, बहुत सारे मेरे ड्राइवर भाई हैं जो नया गाड़ी लेते हैं, नया ट्रक लेते हैं। ट्रक लेने के बाद ट्रक लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। ट्रक का ईएमआई, आज गाड़ियों का दाम भी बढ़ चुका है, तो जाहिर सी बात है कि ट्रक का ईएमआई भी बढ़ेगा। एक समय तक ठीक चलता है, एक समय आने के बाद ऐसा होने लगता है कि जब तक गाड़ी मेंटेनेंस नहीं मांगती तब तक तो ड्राइवर भाई अपना जी जान लगा करके मेहनत करके ईएमआई देता है। एक समय आता है जब वो ईएमआई नहीं दे पाता या थोड़ा सा परेशानी आने लगता है उसको। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो इस विषय पे करेंगे कि ईएमआई को हम कैसे आसान कर सकते हैं। हमको ईएमआई देना है, उसको कैसे आसान कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे आप नया गाड़ी जब लेने जाते हैं तो गाड़ी का दाम मान के चलिए कि 35 लाख रुपया है। 35 लाख आप 5 लाख या 7 लाख या 10 लाख जो भी जितना भी होता है, आप क्या करते हैं, ईएमआई देते हैं। तो मान के चलिए आपने ईएमआई दिया 5 लाख, अब बचा आपका 30 लाख। तीस लाख का आपको फाइनेंस कराना है, यानी किस्त कराना है। देखिए, मैं तो ये हमेशा से राय देता हूँ कि जितने भी मेरे ड्राइवर भाई हैं, पायलट भाई हैं, वो जब भी गाड़ी लेते हैं तो किसी न किसी बैंक से ईएमआई कराइए, किसी न किसी बैंक से फाइनेंस कराइए। बैंक जो है वो उतना उसको सरकार अधिकार नहीं दिया है जितना फाइनेंसर को दिया है। फाइनेंसर तो आसानी से कर देते हैं फाइनेंस आपका, लेकिन बैंक थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन बैंक से कराने से बहुत सारी चीज़ों का आपको फ़ायदा मिलता है। जैसे फाइनेंसर में होता है कि 3 महीना अगर आप कंटिन्यू, जैसे जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना आप ईएमआई नहीं दिए तो फाइनेंसर आपका गाड़ी चौथा महीना खींच लेगा, लेकिन बैंक नहीं खींचेगा। बैंक आपको समय देगा, नोटिस देगा, समय देगा, बुलाएगा, क्या बात हो रहा है, क्या समस्या आ रही है आपको, इन सब चीज़ों को तो थोड़ा सा वो कोऑपरेट करते हैं, मतलब सहयोग आपको करते हैं। फाइनेंसर सहयोग नहीं करते, लेकिन फिर भी बहुत सारे, इतना तो है नहीं कि हर कोई बैंक से फाइनेंस कराए। फाइनेंसर से भी फाइनेंस कराते हैं। तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे पहला चीज़ का जो ध्यान रखना है आपको कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, हिंदी में ब्याज दर। ढेर ड्राइवर वालों किए ब्याज दर लगावे तो मैं कमाइए कहीं दे रहे, ऐसा मत कीजिए। ब्याज दर को भी ध्यान में आप रखिए। जब आप ब्याज दर को, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर को जब आप ध्यान में रखिएगा तो देखिए, समझाने वाला आपको बहुत तरह से समझाएगा। फाइनेंसर आएगा तो आपको बहुत सारा समझाएगा, लेकिन आप एक बात का ध्यान दिए होंगे कि कहीं भी आप किसी भी डीलर में, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, किसी भी डीलर में आप जाइए, जब गाड़ी आपको लेना होगा तो उस समय आपको रसगुल्ला ऑफर किया जाएगा। जैसे आप जाइएगा, बोलिए कि हमको गाड़ी लेना है, सर प्लीज रसगुल्ला लो। रसगुल्ला आएगा, चाय आएगा, कॉफ़ी आएगा, सर लीजिए प्लीज़। लेकिन ठीक जैसे ही आप गाड़ी ले लिए, जब गाड़ी लेने गए उस दिन भी आपका पूरा सेवा सत्कार किया जाएगा, रिबन कटवाया जाएगा, फोटो, चाबी लेके फोटो, ऐसे फोटो वैसे फोटो। लेकिन जैसे ही फर्स्ट सर्विस के लिए आप जाइएगा तो उस तरह से आपको, आप देखिएगा कि उस तरह से कोई आपसे बात नहीं कर रहा है।
सर्विस कराना है सर। हाँ हाँ हाँ, पीछे से रास्ता है, चल जाइए वर्कशॉप, वहाँ चलिए सर्विस करा ले, सब मैनेजर है, देखिए हम फोन कर दे रहे हैं। वो फोन नहीं करता है, उसका काम वहीं तक था, बस उसको आपको किसी तरह से बेचना था। तो ब्याज दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट का खास करके ध्यान रखिए। अब क्यों उसको ध्यान रखना है, देखिए 2-3 गाड़ी आपको लेना है। ऐसा तो नहीं है कि आप पैसा आज निकाले, आज ही मूड किया, गए खाता में से पैसा निकाले, ले गए, पहुंच गए, भाई हमको गाड़ी दो, ऐसा तो होता नहीं है। समय लगता है। आप पहले कौन सा गाड़ी लेना है, आप पहले ये डिसाइड करते हैं, उस गाड़ी को लेने में क्या क्या खर्चा आएगा, क्या क्या कीमत है उस गाड़ी का, कितना वो गाड़ी कमाएगा, कितना ईएमआई हम उसमें आएगा, कितना हम कमाएंगे तो ईएमआई आसानी से दे सकेंगे। इन सब चीज़ों को तो आप करते हो ना, विश्लेषण तो करते ही हैं आप, तो थोड़ा सा अच्छे से कीजिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब विश्लेषण आप कर ही रहे हैं, चीज़ों को समझ ही रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से समझिए। अब अच्छे से कैसे समझना है, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट का ध्यान रखना है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे एक एग्जाम्पल देने के लिए मैं समझा रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि हो सकता है कि नहीं हो, बस समझाने के लिए मैं आपको, जैसे दो तीन फाइनेंसरों के नाम लिख करके मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। जैसे टाटा कैपिटल, श्रीराम फाइनेंस, उसके बाद आपका है एक बैंक का भी ले लेते हैं, कोई भी बैंक ले लेते हैं, मान लीजिए बैंक मान लीजिए सेंट्रल बैंक। अब ये मैं आप जैसे टाटा कैपिटल वाला को बुलाइए, उनसे पूछिए कि भैया हमको ये गाड़ी लेनी है, ये हमारा इतना हम डाउन पेमेंट कर रहे हैं, ये सब मेरा सिचुएशन है, हम खुद अगर आप खुद ड्राइवर हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाइए, उस पर थोड़ी सी छूट मिलती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा क्या लगेगा, ब्याज दर क्या लगेगा, तो आपको बोलेगा कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए बोलता है कि 7% पर एनम, यानी 100 रुपया में 7 रुपया साल में, 100 रुपया पर 7 रुपया आपसे वो साल में लेगा ब्याज। श्रीराम के पास गए तो ये आपको बोला कि 7 रुपया 75 पैसा पर एनम, तो आपको बोला। अब आप सेंट्रल बैंक में गए, उससे भी बात किए कि सर ऐसा ऐसा है, हमको नया गाड़ी लेना है, इतना हम डाउन पेमेंट करना चाह रहे हैं, कि हमको ब्याज क्या लगेगा, और थोड़ा सा समझाइए हमको कि कितना साल का कराएंगे तो कितना देना पड़ेगा, कितना साल का कराएंगे तो कितना देना पड़ेगा। तो आपको, और एक बात जरूर बताइएगा कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ले रहे हैं, मतलब 100 रुपया में साल में कितना रुपया आप ब्याज ले रहे हैं, सिंपल भाषा में। तो मान लीजिए ये आपको बोलता है कि 6 रुपया 90 पैसा पर एनम साल में। बैंक आपको ब्याज देती भी है तो साल में, लेती भी है तो साल में। तो ये हो गया आपका, मान लीजिए आपने पूछा। अब आप मिलाइए, खुद से मिलाइए कि कौन सा है जो कम ले रहा है। तो इसमें सबसे कम आपको दिख रहा है कि सेंट्रल बैंक 6 रुपया 90 पैसा ले रही है साल में। श्रीराम फाइनेंस जो है वो 7 रुपया 75 पैसा ले रहा है साल में। टाटा कैपिटल 7 रुपया ले रहा है। तो ये पैसा जो आप छोड़ देते हैं 75 पैसा, इसमें 10 पैसा आपको कम पड़ रहा है, ये बहुत बड़ा मार्जिन करता है, क्योंकि आपका लोन जो है वो 30 लाख का है और कम से कम 5 साल के लिए आप ले रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मार्जिन चला जाता है। नहीं बचता, मैं मानता हूं कि नहीं बचता। 1000 रुपया थोड़ा देर के लिए मान के चलते हैं कि ये प्रयास आपने अगर थोड़ा सा किया तो क्या हुआ कि दूसरे से 1000 आपका कम आ रहा है, मात्र 1000 मान के चलते हैं। 1000 भी अगर आप कम आ रहा है तो साल में 12 महीना, यानी टोटल आपका 12,000 रुपया। 5 साल के लिए ले रहे हैं तो 60,000 रुपया। एक महीने का ईएमआई आपका हो गया।
यानी 1 महीने का ईएमआई तो आप बचाएं कम से कम, नहीं कुछ ज़्यादा बचा। हम एक बात बोलते हैं कि नहीं कुछ ज़्यादा बचा, एक 60,000 भी अगर बच गया 1,000 आपका बचाने से, तो एक ईएमआई का तो पैसा बचा। तो इस चीज़ पे खास करके आपको ध्यान रखना है। और भी कुछ चीज़ें हैं। देखिए, चीज़ों को जो आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, वही कर सकते हैं। अब क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या हमारे अधिकार में, जो हमारे अधिकार में है वही करेंगे। अब जाके फाइनेंसर वाला का कारण पकड़ के 2-4 फट तो लगाएंगे नहीं, तो नहीं देंगे किस्त, ये सब गलत बात है और ये सब करना भी नहीं चाहिए। जब आप फॉल्ट हैं, सीजर, देखिए सीजर जब भी गाड़ी पकड़ता है तो सबसे पहले आप उसको बोलिए कि भाई आप प्रूफ कीजिए कि आप सीजर हैं। उसके साथ बहसबाजी करने का जरूरत नहीं है। आप गलती कर चुके हैं 3 महीना पहले, तब वो 3 महीना के बाद आपके पीछे पड़ा है, तो उस समय बहसबाजी करके, गाली गलौज करके आप अपने रिश्तों को खराब मत कीजिए। आप गलती कर चुके हैं तब तो वो आपके पीछे पड़ा है, आपके गाड़ी को खींचना चाह रहा है। हाँ, कैसे आप अपने, अब जैसे मान के चलते हैं कि आपका 60,000 रुपये का किस्ती हो गया महीने का, पर मंथ, अब क्या हो रहा है कि कुछ दिन तक तो आपने दिया 60,000 आप दिए, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ समय आया, अब गाड़ी आपका मेंटेनेंस मांगने लगा। अब मेंटेनेंस मांगने लगा तो आपका गाड़ी में भी खर्च है, टायर लगाना है, टायर मांगेगा तो टायर लगाना है, सर्विस कराना है, पेपर भरना है, हर चीज़ तो करना है। तो उसमें पैसा अगर खर्च होने लगा तो किसी महीना में आप देखिए कि गड़बड़ाने लगा आपका बजट। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे जब तक आप सक्षम हैं, दे पा रहे हैं महीना में 60,000 एक बार में दे रहे हैं, तब तक बेशक दीजिए। जैसे आपकी स्थिति लड़खड़ाने लगे तो एक काम कीजिए, जो आपसे किस्ती लेने आता है उससे बात कीजिए कि भाई साहब आप अपने थोड़ा सा हेड ऑफिस बात कीजिए, हम इस किस्त को ब्रेक करना चाहते हैं। कैसे ब्रेक करना चाहते हैं, ये 60,000 है, आपके पास समय है, मान के चलते हैं कि 1 मार्च को आप किस्ती दिए, तो नेक्स्ट कब देना है दूसरा किस्त, 1 अप्रैल को देना है। 1 महीने का समय है आपके पास। इस दौरान आपको करना क्या है, एक छोटा सा काम करना है कि इस 60,000 को उससे बात करना है कि देखिए ये 60,000 हम एक बार में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि होता क्या है कि देखिए हम बचा करके तो बैंक में रखते हैं, खाता में रखते हैं, धीरे धीरे खाता में अपना जमा कर करके रखते जाते हैं कि भाई 1 महीना में 60,000 किसी तरह उसमें पूर जाए, ताकि जिस दिन समय आएगा फाइनेंसर पैसा काटेगा तो 60,000 मेरे अकाउंट में रहना चाहिए, ताकि आसानी से किस्ती कट जाए। लेकिन बीच में कोई ऐसा काम आ जाता है, कोई ऐसा इमरजेंसी आ जाता है जिस समय उस पैसे को निकालना पड़ता है, और जब उस पैसे को निकालते हैं तो फिर जमा नहीं कर पाते। अगर स्थिति बढ़िया रही तो फिर तो डाल दिए, लेकिन स्थिति बढ़िया नहीं रहा, गाड़ी बढ़िया नहीं चला, और जब आप समस्या में है तो कैसे चलेगा, सब कुछ अच्छा होगा नहीं। तो उस समय क्या होता है कि आपका बाउंस हो जाता है, और बाउंस होता है तो 1,000-2,000 का ऐसे आपका लॉस चला जाता है। फाइनेंसर फाइन मारता है, प्लस इधर से बैंक वाला फाइन मारता है कि आप पैसा नहीं रखे। ये सब तो वो लोग का कमाने का जरिया है। वो लोग तो चाहता है कि हर महीना आपका बाउंस हो, ताकि एक्स्ट्रा में हमको कुछ मिल जाए, 1,000-2,000 ही मिल जाए। मैं यहाँ भी आपको 1,000 बचाने की बात किया, और 1,000-2,000 तो लोग ऐसे ही कमा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। समझ करके किसी चीज़ को आसान बना लीजिए। जो आपके लिए सबसे ज़्यादा कठिन है उस चीज़ को आप अपने लिए आसान बना लीजिए। अब कैसे आसान बनाना है उस चीज़ के विषय में आपको सोचना पड़ेगा। अब ये 60,000 है, आपके पास 1 महीने का समय है। इसको बोलिए कि देखिए भैया, हम आपको 3 वीक में पैसा आपका 60,000 पूरा महीना दे देंगे। 1 अप्रैल तक पैसा आपका हम पूरा जितना है 60,000 का 60,000 दे देंगे, लेकिन मेरा एक छोटा सा शर्त है जो आप बात कीजिए। और शर्त क्या रखिए कि ये पैसा हम 3 बार में देंगे। 20,000 देंगे, फिर 20,000 देंगे,
फिर 20,000 देंगे। अगर वो बोलता है कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता तो बोलिए कि कीजिए फिर अकाउंट से कीजिए, नहीं तो हम आपका जहां भी ब्रांच है, देखिए कहीं भी आप लेते हैं तो ऑफिस जाते हैं उसका, जैसे टाटा कैपिटल का ही ब्रांच है, बैंक का ही ब्रांच है, तो आप जा रहे हैं ना, तो जाकर के बात कीजिए कि देखिए हम 20,000 रुपया आएंगे इस खाता में, आपको ये कर देंगे, हम आपको 20,000 दे देंगे, आप उसका रसीद हमको दे दीजिए, कैश सिस्टम करा लीजिए कि 20,000 हम आपको दे देंगे। इसमें एक छोटा सा कोशिश क्या रखिए कि 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में 10,000 20,000 देने का कोशिश कीजिए। फिर 10 तारीख से 20 तारीख तक के बीच में 20,000 फिर उसको दे दीजिए, और फिर 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में फिर उसको 20,000 दे दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जैसे आपके पास 20,000 आया आप उसको दे दिए, फिर जैसे 20,000 आया आपने दे दिया। हो सकता है कि आप 1 से 10 के बीच में 15,000 दे दिए, 15,000 हुआ 15,000 दिए, अगला 10 से 20 के बीच में 25,000 दे दिए, फिर उसके बाद 20,000 आया ना 20,000 दे दिए। देखिए क्या है कि EMI अगर घटता है तो आप कितने बार दूसरे से मांगिएगा, और 60-60 हज़ार को एक बार मदद करेगा, बार बार आपको मदद नहीं करेगा। अगर इस कंडीशन में आप रखते हैं किस्त को, तो 20,000 अगर आप 20 दिन में 40,000 उसको दे दिए, लास्ट में मान लीजिए 10,000 आपके पास है, 10,000 आपको घट रहा है, तो 10,000 किसी से लेकर के भी दे दीजिएगा, ये आसान हो जाएगा आपके लिए। 60,000 जोड़ना मुश्किल है, 20,000 करके 3 बार में दे देना ये आसान है, ऐसा हमको लगता है। आपको नहीं लगता, आपकी मर्जी। भर तो आप रहे हैं, फाइन तो आपको लग रहा है, गाड़ी आपकी है, पैसा कमाना है दोस्त, लेकिन मर मर के नहीं कमाना है। हम तो चाहते हैं कि मेरे जितने भी ड्राइवर भाई हैं सब मेहनत करें जम के, अपने आप को अपडेट कीजिए, अपडेट करने के बाद अच्छे से कमाइए। 1 गाड़ी लीजिए, 2 गाड़ी लीजिए, एक समय आएगा कि रुक जाइए, 2 साल 4 साल 5 साल रगड़ के मेहनत कीजिए, रगड़ के कमाइए। उसके बाद एक के दिन 5 गो चेचिस ले जाकर द्वार पर खड़ा कीजिए, घर में जितना भी माँ बहन बेटी जितनी भी हैं सबको एक एक बढ़िया सा कपड़ा पहनाइए, और द्वार पर एकदम शाम के समय में सबका पार्किंग लाइट जला के, इंडिकेटर लाइट, एकदम मस्त से पूजा वूजा कीजिए, ताकि अगल बगल के लोग भी थोड़ा सा आप पर ध्यान दें। तो ये देखिए होता बहुत कुछ है, बहुत कुछ समझाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। ये एक आसान तरीका हमने आपको बताया। 35 लाख का गाड़ी, 5 लाख आपने डाउन पेमेंट दिया, 30 लाख आपका फाइनेंस हुआ, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने पता किया, अब 60,000 का आपका EMI हर महीना आ गया। तो इस EMI को देना आसान कैसे होगा, ये आपको हमने एक छोटा सा वीडियो बना करके समझाया। मैंने ऐसा किया है, मैंने इस बेस पे काम किया है। ट्रैक्टर लिया था मैं गांव में, पावरटेक 439 DS प्लस, जो आज भी मेरे पास है। उस ट्रैक्टर का किस्त 15,000 था हर महीना। यही सिस्टम मैंने किया, हर 10 दिन पे 5,000 जा करके, उस समय वो पर्ची लिख करके देता था, जहाँ भी रहता था बाइक से पहुँच जाता था, सर 5,000 है ले लीजिए। तो ये ट्रैक्टर पर मैंने अप्लाई था, आप ट्रक पे अप्लाई। लेकिन चीज़ों को आसान कीजिए, और गाड़ी चलाते समय एकदम ध्यान रखिए। अगले वीडियो में ड्राइवर भाई के जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, उन सब के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, और अपने अपने बच्चे बच्चियों को ज़रूर वो वीडियो दिखाइएगा। उनसे आपके मजबूरी को मैं दिखाऊंगा, आपके हालात को मैं दिखाऊंगा, और उनसे एक ही आग्रह करूंगा कि बाबू पढ़ो, पढ़ाई उनके लिए कितना ज़रूरी है इस चीज़ को समझाऊंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।